ऑलराइट। सो कुछ 2-3 यूनिट्स रह गई हैं उत्तर प्रदेश जी के स्पेसिफिक में, वो कर लेते हैं। पहले PYQs देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ यूपी देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये है कि इन यूपी IT सिटी कहाँ पे बना रखी है। तो ये सब लोग जानते हैं कि ये तो आजकल लखनऊ में ज़्यादा इसका एक्सपेंशन हो रहा है। प्रपोज्ड है अभी, हालांकि पूरी तरह से बनाई नहीं गई है। प्रपोज्ड इन लखनऊ विच इज़ बीइंग बिल्ट बाय प्राइवेट डेवलपर्स। ठीक है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, जैसे नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा एक इंडियन लेवल पे है, वैसे यूपी में कहाँ पे है? तो अब ये आगरा में है। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ यूपी, तो वो आगरा में है। और इसका ये साल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स फॉर द स्टेट ऑफ यूपी is located in Agra and it was institutionalized in 1949. Then in Uttar Pradesh, the place where Indian Institute of Information Technology has been established, अभी बता चुके हैं कि नहीं, वो तो IT सिटी थी। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रिपल IT पूछ रहा है। सो इलाहाबाद में था वैसे, अब एक लखनऊ में भी बना दिया गया है। और ये 1999 में बनाया गया था, प्रयागराज वाला। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, अब ये शायद कानपुर में था। हाँ ठीक है, 1997 में शायद ये बनाया गया था। हाँ सही है। विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, आई डोंट नो। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन 1997 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सिचुएटेड इन कानपुर। तो ER इंपॉर्टेंट है और जगह इंपॉर्टेंट है, दैट इज कानपुर इन 1997। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग यूपी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ बता रहा है, और फूड पार्क ये नोएडा में बता रहा है। वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ, दैट इज़ करेक्ट। एंड इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आगरा में बता रहा है। तो ध्यान रहे ये आगरा में नहीं, कानपुर में है। तो यहाँ से एक नई चीज़ हमें पता चलती है कि फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर दैट इज़ इन लखनऊ। ये हमको पहले नहीं पता था, तो अभी पता चल गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये मेरठ में है, और फूड पार्क नोएडा में है। ये भी एक नया फैक्ट पता चला। और इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन कानपुर, located in Kanpur, not Agra. ठीक है। Also, food research and analysis center is situated in Lucknow, and food park is located in Noida. Now, Indian Pulses Research Institute is located in Kanpur, अभी बता चुके हैं पिछले में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे बनाया? यूपी में। तो ये सहारनपुर में है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी में है। डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी IITR was established by the government of India in 1964 in Saharanpur विद एन एड फ्रॉम रॉयल स्वीडिश गवर्नमेंट। तो इसमें एड भी पूछ सकता है कि कौन सी सरकार ने, कौन से देश ने सहायता की थी। तो स्वीडिश गवर्नमेंट ने सहायता की थी। इट वॉज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी थ्रू अ सोसाइटी अंटिल 1978 व्हेन इट गॉट एफिलिएटेड टू रुड़की यूनिवर्सिटी। तो लेटर ऑन IIT रुड़की के अंतर्गत ये आ गया। द स्कूल वॉज रीनेम्ड in July 1968 as Institute of Paper Technology. In July 1992 it was named as Department of Paper Technology. तो ठीक है, बस पहला ईयर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 1964 में डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बनाया गया था सहारनपुर में विद द हेल्प ऑफ स्वीडिश गवर्नमेंट। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन यूपी। तो फिर से रिपीट सवाल है। देन वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अगेन सहारनपुर। नाउ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में है, हमको ऑलरेडी बताया है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये मेरे ख्याल से लेप्रोसी वाला आगरा में है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये इलाहाबाद में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, देखो शुगर टेक्नोलॉजी वाला मेरे ख्याल से कानपुर में होएगा। देखो D का 2 है, ये है कहाँ गया? करेक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी वाला कानपुर में जाता है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च वो लखनऊ में जाएगा। और मोतीलाल नेहरू नेशनल NIT वो तो प्रयागराज में, एवरीवन नोज दैट। एंड सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन आगरा, एंड सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन लखनऊ। देन VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन नोएडा, आई थिंक। कहाँ गया? तो A का 4 चला जाएगा। तो ये देखो CRD में सही होगा। और देख लेते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, तो ये कहाँ पे है? कैटल वाला मेरठ में है। ठीक है। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल वाला मेरठ में है। और VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है। और CDRI लखनऊ में है। नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी आगरा में है। Now, which of the following pairs is not correctly matched? Indian Vegetable Research Institute Varanasi, that is correct. Central Institute of Subtropical Horticulture, actually ये लखनऊ में पड़ता है, B, तो ये wrong है। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर सही है। इन यूपी द नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर दैट इज लोकेटेड इन प्रयागराज, we already know, and India has been divided into 17 cultural zones.
बाय द वे नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन्स का निर्माण 1986 में किया गया था एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ शीला धार इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, दिस इज समथिंग न्यू. शीला धार Institute of Soil Sciences, so that is in Allahabad. And Sheila Dhar Institute of Soil Sciences is situated in Prayagraj. It is dedicated to research of soil and formed in the year 1949. In which of the following cities of UP the Indian Institute of Pulses Research is situated? That is in Kanpur. And the main center for matchbox industry, तो ये बरेली में है, जो माचिस का इंडस्ट्री बनाते हैं. मेन सेंटर फॉर द मैचबॉक्स इंडस्ट्री इज़ इन यूपी बरेली. सहारनपुर is famous for paper industry, Moradabad for the brass handicrafts, and Mirzapur is famous for carpet industry, just like Bhadoi. अब देखो यहाँ पे ब्रास स्टैचू है, तो ये मुरादाबाद में जाना चाहिए, वैसे ऑप्शन में ही नहीं है. मैच बॉक्स अभी हमने पढ़ा बरेली में जाएगा, तो डी का 2 चला जाएगा. और स्पोर्ट्स गुड्स वी ऑलरेडी नो दैट इज़ मेरठ, तो उस हिसाब से फिर एक ही बचता है वुडन टॉयज़, दैट हैज़ टू गो विद मथुरा. तो देख लो ये वुडन टॉयज़, अरे गलत बता दिया. स्पोर्ट्स गुड्स तो सही बताया था मेरठ, ब्रास स्टैचू जाएगा मथुरा में, और मैच बॉक्स इंडस्ट्री बरेली में. तो यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं पता चली. वुडन टॉयज़ हैज़ टू गो विद वाराणसी. नाउ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अब ये देखो कि अलीगढ़ है, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, ठीक है, ए हैज़ टू गो विद 2. एंड मुरादाबाद के ब्रास यूटेंसिल्स फेमस हैं. तांडा छोड़ो, फिरोज़ाबाद के बैंगल्स फेमस हैं. और तांडा बेसिकली पावर लूम, मशीन मेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो पावर से चलने वाली जो सिलाई मशीन होती है, उसके लिए तांडा जगह फेमस है यूपी में. देख लो तांडा ये डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं कहाँ पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट पूछा है. तो लखीमपुर खीरी में ऑर्नामेंटल वुड क्राफ्ट तो नहीं जाएगा, और लखीमपुर खीरी में तो प्राइमरली अग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे वुड इंडस्ट्री कैसे लग सकती है. लखीमपुर खीरी में पावरलूम प्रोडक्ट्स भी हैं वैसे. खुर्जा में सिरामिक्स सही है, और मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स सही है. और जालेसर में कास्ट बेल्स, जो बड़े बड़े घंटे बनते हैं, वो जालेसर जगह नाम याद रखो, घंटे कास्ट बेल्स जालेसर. प्लेसेस फेमस फॉर ऑर्नामेंटल वुड क्राफ्ट इज़, तो इसमें देखो एक वुड क्राफ्ट में देखो अभी ऊपर हमने देखा था एक वाराणसी ये, और वही मतलब मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद, और एक वाराणसी याद रखो वुड क्राफ्ट के लिए. नाउ रेणुकूट, ये तो वही एल्यूमिनियम के लिए फेमस है. ऋषिकेश, ये एंटीबायोटिक्स. मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स. अलीगढ़ में ताले. 21st में क्या क्वेश्चन है, मेरठ इज़ द सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है. फिर से देख लो आंवला, ये फर्टिलाइज़र के लिए है, ए हैज़ टू गो विद 2, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. देख लो बाकी ऑप्शन देख लो. मोदी नगर में तो रबड़, आर्टिफिशियल रबड़ बनाते हैं. बाराबंकी में पॉलीफाइबर्स. कानपुर में एक्सप्लोसिव्स, ठीक है. दैन इन यूपी द आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री, अभी बताया मैंने, ये मोदी नगर में बनता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मोदी नगर इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, ये भी ध्यान रखना. सोप इंडस्ट्री. एंड बरेली इज़ नोन फॉर केमिकल इंडस्ट्री, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री एंड वार्निश. तो वार्निश और मैच स्टिक और केमिकल, ठीक है. वार्निश, केमिकल, मैच स्टिक. वार्निश, केमिकल, मैच स्टिक, दिस हैज़ टू गो विद बरेली. वेयर एज एडिबल ऑयल इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल रबर और ये दूसरा क्या था, अरे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, तो ये दोनों मोदी नगर जाएगा, ये एनसीआर के आसपास पड़ता है. बाकी केमिकल्स, वार्निश और बरेली में और क्या था, केमिकल्स, वार्निश और मैच बॉक्स, ठीक है, राइट. देन इन यूपी सिंथेटिक रबर फैक्ट्री, वही है, मोदी नगर में जाएगा. तो वो मोदी नगर गाज़ियाबाद के पास है ना, तो सी लग जाएगा. देन फिरोज़ाबाद ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्लास, बैंगल्स. कानपुर में तो कानपुर में चमड़े का भी है, ठीक है, ध्यान रखना. और नज़ीबाबाद में तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जाएगा. सहारनपुर में ऑलरेडी बता दिया है, प्लाईवुड जाएगा, ठीक है. कानपुर में चमड़ा उद्योग है. ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये तुम्हारा गो रक्षा अनुसंधान, तो ये मथुरा वृंदावन के आसपास है, ठीक है. ईयर देख लो, द इंस्टीट्यूट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट एंड फोर्थ इन द कंट्री. द कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 में तो बना दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ यूपी. इन 2001 इट वॉज कन्वर्टेड टू अ यूनिवर्सिटी. तो वैसे पूछेगा नहीं, बट ईयर ऑफ इंसेप्शन ही पूछता है, 1947 में ही बना दिया गया था. इन यूपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर. देखो आगरा तो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर, और इलाहाबाद भी होना चाहिए, मेरठ भी होना चाहिए, खुर्जा भी. इलाहाबाद में क्या एक्सपोर्ट होगा भाई, बी लग रहा है मुझे, हाँ सही है. प्रयागराज सिटी इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर, वेयर एज आगरा, खुर्जा,
Khurja is also called as Bulandshahr and Meerut are export development centers. Silk, carpets, handicrafts, ornaments, etc. products are exported from Agra. Ceramics, etc. are exported from Khurja, and sport equipments, textiles, gold jewelry, etc. are exported from Meerut. तो गोल्ड ज्वेलरी भी याद रखना, मेरठ से एक्सपोर्ट किया जाता है. देन वी हैव व्हाट इज़ दैट मेन इंडस्ट्री. अच्छा, आगरा में टूरिज़्म जाएगा ना, और क्या, ये एक ही से हो जाएगा. कानपुर में चमड़े उद्योग है, मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स, मुरादाबाद में मेटल वेयर या ब्रास वेयर. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच. तो वाराणसी में कल्चर एंड रिलीजन सही है. लखनऊ स्टेट कैपिटल, हाँ, झांसी में इंडस्ट्रियल हब, और मुरादाबाद सी लग रहा है मुझे, सी. झांसी इज कैटेगराइज्ड, not categorized as an industrial hub, although some industries are present there, but the city is not famous industrial hub. तो फिर ये देखो, स्पोर्ट्स गुड्स मेरठ में जाएगा, मैच बॉक्स बरेली में जाएगा, ब्रासवेयर मुरादाबाद में जाएगा, वुड कार्विंग वाराणसी एज वेल एज सहारनपुर में. तो डी हैज़ टू गो विद 2. तो फिर आप ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा. देखो, वुड कार्विंग सहारनपुर. फिर क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और एक. ब्रासवेयर हैज़ टू गो विद मुरादाबाद, मैच बॉक्स बरेली, स्पोर्ट्स गुड्स बरेली, मैच बॉक्स बरेली, स्पोर्ट्स गुड्स मेरठ, वुड कार्विंग सहारनपुर. ठीक है. अब 32 से हम अगले में देखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना. सो वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक एंड तो अब हम यहाँ से करते हैं. काफ़ी तेज़ी से हमने 31 क्वेश्चंस देख लिए थे. नाउ लेट्स रिज्यूम फ्रॉम दिस. जैसे ब्रासवेयर के लिए हम बता चुके हैं मुरादाबाद है, मैच बॉक्स के लिए बरेली है, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मेरठ है, वुड कार्विंग के लिए सहारनपुर है. ठीक है. So we have to do from here, so let's have a look. अब जैसे नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए ये एक मैंने याद कर रखा था, इलाहाबाद है. ठीक है. तो let me see if we can solve just by that one knowledge. B has to go with 3 and yes, but actually you are wrong. Non-plastic fire clay has to go with मिर्ज़ापुर and by the way इलाहाबाद का वो है ग्लास सैंड. ठीक है, ग्लास सैंड. जबकि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हैज़ टू गो विद मिर्ज़ापुर. ये 2 फैक्ट्स आप याद रखो. और ललितपुर में कॉपर मिलेगा ही मिलेगा. ललितपुर में इनफैक्ट कुछ भी मिल जाता है, सारे ही के सारे मिनरल्स मिल जाएंगे. और सोनभद्र में तुम्हारा लाइमस्टोन जिससे सीमेंट वगैरह बनता है, मार्बल. ठीक है. तो ये सब मिल जाएगा तुम्हें सोनभद्र से. तो यहाँ से 3 चीज़ पता चल रही है. तुम्हारा सोनभद्र से क्या है, लाइमस्टोन मिलेगा, और ललितपुर से कॉपर मिल जाएगा, और फायर क्ले नॉन प्लास्टिक फायर क्ले तुम्हारा मिर्ज़ापुर से मिलेगा, और जबकि प्रयागराज से तुम्हें सैंड ग्लास मिलेगा. ठीक है. नाउ कन्नौज इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कन्नौज सिटी हैव परफ्यूम इंडस्ट्रीज. नहीं, ऐसा तो नहीं है. आर इज़ फॉल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा. देन कन्नौज इज नोन एज द सिटी ऑफ परफ्यूम्स. हियर ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स टेक्स प्लेस एंड परफ्यूम्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कन्नौज. So assertion is right, but reason that is all residents of Kannauj city have perfume industries is wrong. It is true that there is large number of perfume industries in Kannauj. लॉक इंडस्ट्री अलीगढ़ सही है, कारपेट इंडस्ट्री भदोही सही है, बैंगल इंडस्ट्री शाहजहाँपुर दैट इज़ रॉन्ग. चिकनकारी तो लखनऊ में होती है, तो सी गलत है. बैंगल इंडस्ट्री फिरोज़ाबाद में होती है. ठीक है. देन इंडिकेट द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग. कन्नौज परफ्यूम एंड ऑयल सही है, मिर्ज़ापुर कारपेट भी सही है, मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल्स सही है, आगरा नाइफ एंड सिजर्स. आई थिंक ये गलत है. नाइफ एंड सिजर्स कहीं नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो जहाँ ताले बनते हैं. और हाँ, तो अलीगढ़ ही याद रखो, जहाँ पे ताले बनते हैं वहीं पे चाकू और कैंचियाँ बनती हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. नोएडा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस दैट इज़ करेक्ट. सीतापुर इज़ प्लाईवुड इंडस्ट्री, दैट इज़ रॉन्ग. अरे ये कैसे, सीतापुर में प्लाईवुड कब से आने लगा. गोरखपुर में स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री. अच्छा, तो दिस इज़ मोर रॉन्ग. सो मेरठ नॉट गोरखपुर इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स. वाराणसी में सिल्क तो हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ करेक्ट. बट यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई हमको कि सीतापुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री है. ठीक है. तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पता चल रही हैं. पहला हमने देखा था कि सोनभद्र में तुम्हारा लाइमस्टोन है, प्रयागराज में तुम्हारा क्या है, सैंड ग्लास, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है. राइट. तो ये हो जाने के बाद फिर तुम्हारा गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर इज़ नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स, मेरठ इज़. एंड दूसरी चीज़ यहाँ याद रखनी है कि सीतापुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री इंडीड इट इज़ देयर. इंडिकेट द रॉन्ग पेयर, तो यहाँ पे भी गलत पूछा है. कानपुर लेदर इज़ करेक्ट, वाराणसी सीमेंट इज़ रॉन्ग. ठीक है. सीमेंट के लिए तुम्हारा शायद सोनभद्र या मिर्ज़ापुर के आसपास जाना चाहिए. सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. Cement factories are located in Churk, Dalla,
ये चुर्क और डल्ला दोनों जगह सोनभद्र में है, ठीक है। कानपुर इज़ फेमस फॉर लेदर, चमड़ा उद्योग, एंड मेरठ फॉर द शुगर इंडस्ट्री, एंड सहारनपुर इज़ फेमस फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो मेरठ इज़ ऑल्सो फेमस फॉर शुगर इंडस्ट्री, दैट यहाँ से ये भी पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। चीनी सब लोगों को पसंद है, मीठा खाना, तो ध्यान रखना कि जहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं वहीं पे शुगर भी बनता है, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज परफ्यूम करेक्ट, बुलंदशहर सिरेमिक करेक्ट, चित्रकूट वुडन टॉयज़ इज़ करेक्ट। चित्रकूट में पाडुका वगैरह तो लकड़ी के बनते हैं ना, तो सही है वो। प्रतापगढ़ में गुआवा जली यहाँ नहीं बनता है, प्रतापगढ़ में आंवला बनता है, ठीक है। तो अच्छा, चित्रकूट में वुडन टॉयज़ बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखो। चुर्क में तुम्हारा सीमेंट बन जाएगा, फिरोज़ाबाद में बैंगल्स, अलीगढ़ में लॉक्स ताले बनते हैं, कैंचियाँ भी बनती हैं, चाकू भी बनते हैं, ठीक है। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, तो ये तो हो गया। फिर अगला वह है, अब टेराकोटा की बात करें या वुडन टॉयज़। गोरखपुर में मेरे ख्याल से टेराकोटा बनता तो है, नहीं वुडन टॉयज़, एक सेकंड, देखो कर तो हम लेंगे वैसे, डी का 3 लग जाएगा, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन तो मिल गया, बट टेराकोटा, यस टेराकोटा हैज़ टू गो विद गोरखपुर, तो एक ये बात भी पता चलती है यहाँ से। बाकी वुडन टॉयज़ वाराणसी के लिए जाना जाता है। नाउ दादरी, चुनार, चुर्क एंड डल्ला ईच हैव फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सीमेंट, ठीक है। दादरी तो ये ग्रेटर नोएडा के पास है, चुनार मिर्ज़ापुर में है, जबकि चुर्क और डल्ला सोनभद्र में है। देखो बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन है, तीनों अलग अलग ज़िलों में पड़ेगा। दादरी तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा, ठीक है, और चुर्क और डल्ला ये तुम्हारा सोनभद्र में पड़ेगा, जबकि चुनार तुम्हारा मिर्ज़ापुर में है, और चारों जगह सीमेंट मिलता है। फर्रुखाबाद इज़ नोन फॉर वॉट? तो फर्रुखाबाद में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो यहाँ मेरे ख्याल से हैंड प्रिंटिंग, हाँ सही है। फर्रुखाबाद इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सनफ्लावर कल्टिवेशन, सूरजमुखी और बीटल नट यानी सुपारी इज़ ऑल्सो प्रोसेस टू मेक स्वीट सुपारी। हैंड प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो फेमस इंडस्ट्री फ्लरिशिंग इन फर्रुखाबाद। तो 3 चीज़ याद रख सकते हैं हम लोग फर्रुखाबाद के लिए। एक है तुम्हारा ये सूरजमुखी कल्टिवेशन, और हैंड प्रिंटिंग, और बेटल नट सुपारी, मीठी सुपारी बनाता है यहाँ पे फर्रुखाबाद में। जबकि शुगर इंडस्ट्री मेरठ में है, और वाराणसी में वुडन टॉयज़, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये क्या है? अब देखो वुडन डिज़ाइनिंग तो यहाँ नहीं दिया है। खड़ाओ या पाडुका जो बोलते हैं, वुडन सैंडल, मेरे ख्याल से एम्ब्रॉयडरी तो यहाँ पे वुडन डिज़ाइनिंग है। और देखो क्ले यूटेंसिल्स, तो ये तुम्हारा खुर्जा में जाएगा, क्योंकि ए का 2 है, तो आंसर सी और डी में सही होगा कुछ। बाकी वुडन सैंडल और वुडन डिज़ाइनिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरी बरेली में जाएगा क्या? यस दैट इज़ करेक्ट। तो देखो टेराकोटा गोरखपुर में जाएगा, तो एम्ब्रॉयडरी बरेली में जाएगा, जहाँ पे मैच स्टिक इंडस्ट्री है, ठीक है। अच्छा, वुडन सैंडल्स तुम्हारे जो पैर में पहनते हैं, पाडुका, खड़ाव वगैरह, वो पीलीभीत में बनता है, और जेनरिक वुडन डिज़ाइनिंग तुम्हारा सहारनपुर में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, वी ऑल नो दैट इट इज़ इन झांसी, सो बी हैज़ टू गो विथ 3, एंड फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, तो डी हैज़ टू गो विथ 4, तो सी ऑप्शन हो जाता है सही। वैसे वी ऑलरेडी न्यू कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये रायबरेली में है, और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कानपुर में है, ये भी हमको पता है। अब ये देख लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, तो ये वाराणसी। हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये ए का 5 जाएगा, है क्या? ऑप्शन में ही नहीं है। एनीवेज, भातखंडे तो लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो रायबरेली में जाएगा, डी हैज़ टू गो विद 1। देखो ये क्या है भाई, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी तो रायबरेली में है, बट नॉट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है रायबरेली में, बट एनीवेज भातखंडे तो लखनऊ में है, एवरीवन नोज दैट। और निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है, ठीक है। नाउ ब्लैक पॉटरी ये खुर्जा में होती है, ए हैज़ टू गो विद 2। तो एक ही से नहीं, गलत, खुर्जा में क्ले पॉटरी होती है, नॉट ब्लैक पॉटरी। तो ब्लैक पॉटरी फिर कहाँ होती है? देखो डी हैज़ टू गो विथ 3, और सिरामिक पॉटरी खुर्जा में होती है, ब्रास आर्टिफैक्ट मुरादाबाद। तो फिर बचता क्या है? निज़ामाबाद। तो ब्लैक पॉटरी तुम्हारा निज़ामाबाद में होती है, यहाँ से ये पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बस यही याद रखने वाली बात है, ब्लैक पॉटरी इज़ इन निज़ामाबाद। गोरखपुर में तुम्हारा टेराकोटा, और बरेली में एम्ब्रॉयडरी। और एक चीज़ हमने देखी थी क्या, क्ले पॉटरी तो खुर्जा में होता है। वुडन डिज़ाइनिंग
कह सकते हैं सहारनपुर जनरिक वुडन सैंडल्स पीलीभीत, ठीक है, और वुडन कार्विंग के लिए वाराणसी भी जाना जाता है, ठीक है, और सूरजमुखी और स्वीट सुपारी और एक और चीज़ थी हैंड प्रिंटिंग, ये सब फर्रुखाबाद के लिए है, राइट। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी पार्क, हम लोग जानते हैं लखनऊ में है। और प्लास्टिक सिटी तो कानपुर, देखो एपरल पार्क नोएडा में नहीं है एपरल पार्क, बाकी तो सही है, तो नॉट करेक्ट पूछा होगा, लोकेशन इज़ नॉट करेक्टली शोन, देखो बाकी सब सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर सही है, लेदर सिटी या लेदर टेक्नोलॉजी सिटी या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव भी सही है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ भी सही है, बट एपरल पार्क ये कहाँ पे है? एपरल पार्क इन ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है, ठीक है। तो ये एक नया बात पता चलता है, वी विल कंफर्म दैट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। ट्रॉनिका सिटी एपरल पार्क है तो वो गाज़ियाबाद में पड़ेगा, ठीक है। अब एपरल पार्क देखो यहाँ पे कानपुर में भी पड़ता है, तो इसलिए A3 ये चला जाएगा। यहाँ देखो ना, एपरल पार्क दो जगह है, कानपुर में भी है और कानपुर में भी है, और कानपुर में भी है एग्रो, क्या बोल रहे हो यार, एपरल पार्क, और एक ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में भी है एपरल पार्क। अच्छा, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर सहारनपुर में है, जबकि एग्रो एक्सपोर्टिंग जोन आगरा में है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है एग्रो प्रोसेसिंग जोन, बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग किया जाता है ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, तो वो सहारनपुर में होगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो ये उन्नाव में है, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। देन इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस, तो ये यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, 1954 में बनाया गया था। अरे गलत बता दिया, गलत। देखो एंटरप्रेन्योर्स इन सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी संस्था मदद करता है, तो ये उद्योग बंधु करता है। There is an organization of the state government of UP in India dedicated to assist entrepreneurs in setting up of industries and enterprises. The UP government has set up agro parks. अब देखो कहाँ कहाँ पे खोला गया है, मेरे ख्याल से सारी जगह पे होगा, 1 2 3 4, तो इसमें कुछ नो ब्रेनर है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, हापुड़ में है और सहारनपुर में भी है, ठीक है। अब नॉलेज पार्क कहाँ पे है, तो ये तो मेरे ख्याल से नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। Knowledge Park has been established in Greater Noida of UP to provide qualitative infrastructure facilities in the field of education and research. So in UP where the Export Promoter Software Parks, तो ये नोएडा Export Promoter Software Parks, तो नोएडा में तो हम सुने थे, अब कानपुर में जाएगा या आगरा में जाएगा? Export Software Parks कानपुर लग रहा है मुझे, ठीक है। Export oriented software parks have been established in Noida as well as Kanpur. And the largest center for software and business process outsourcing industry in UP is located in Noida. And in which one of the following cities Biotech Park is located? तो ये Biotech Park लखनऊ में है। The first energy education park of UP is proposed to be set up. Energy education park, ये नया सुन रहा हूँ मैं। energy education park of UP ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, तो ये इलाहाबाद में है, by the Ministry of New and Renewable Energy, ठीक है, इलाहाबाद में है। Now Trade Facilitation Center and Craft Museum, ये भी मुझे नहीं पता कहाँ है, so this is in वाराणसी। तो एक Trade Facilitation Center and Craft Museum ये वाराणसी में खोला जा रहा है। This center would help the artisans and weavers to showcase their skills to the world and facilitate a brighter future for them. वाराणसी में Trade Facilitation Center and Crafts Museum, जबकि Energy Education Research Park ये प्रयागराज में है। Now in which of the following science cities located, तो ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, ये भी मुझे नहीं पता था, लखनऊ में साइंस सिटी है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। दिस काउंसिल रन्स 27 साइंस सेंटर्स एंड साइंस म्यूजियम्स अक्रॉस इंडिया। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं साइंस सेंटर्स या साइंस म्यूजियम अक्रॉस इंडिया, 27 है। एंड रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ वाज इनॉग्रेटेड ऑन 7 September 1989 and it was transformed as Regional Science City on 21 September 2007. Now identify one of the following non-CSIR institutes. अब ये तो मुझे नहीं पता है, इसको छोड़ देना ही ठीक है, बट इंस्टीट्यूशंस अंडर द CSIR जो कि लखनऊ में आते हैं तो वो जान लो, CDRI आता है, एवरीवन नोज अबाउट देम, टॉक्सिकोलॉजी वाला भी आता है और बॉटनिकल रिसर्च वाला भी आता है, और CMAP दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये भी आता है। तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर हैज़ बीन रीनेम्ड एज IITR। सो देखो CDRI आता है, CMAP आता है, NBRI आता है, IITR आता है, तो क्या ICAR नहीं आता है भाई? एक सेकेंड,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR लखनऊ इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ICAR। ये बहुत ही फाइन पॉइंट है, ठीक है। बाकी CDRI, IITR, CMAP और NBRI ये सब CSIR के अंतर्गत आता है। द इफ़को यूरिया प्लांट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन यूपी। तो ये यूपी में आंवला में बनाया गया है, ठीक है। अब हमारे 60 सवाल हो गए हैं, क्या करें, इसी में करें। अब ये झांसी में है ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एवरीवन नोज दैट, बट ईयर याद कर लो 1962 में बनाया गया था ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट। चलो ये पेज कर लेते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये फ़िरोज़ाबाद में, नहीं ये खुर्जा में है। खुर्जा में क्या है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। 1981 में क्या बनाया गया था, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश शुगर केन रिसर्च काउंसिल, ये शाहजहाँपुर में है। बाय द वे ये बहुत ही पहले बना दिया गया था 1912 में बाय जॉर्ज क्लार्क। तो शुगर केन रिसर्च काउंसिल जो शाहजहाँपुर में है वो 1912 में बनाई गई थी बाय जॉर्ज क्लार्क, ठीक है। नाउ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पोटैटो रिसर्च सेंटर, तो ये फर्रुखाबाद में नहीं है, मेरठ में है पोटैटो रिसर्च सेंटर, ठीक है। पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो शिमला में है, हिमाचल में। इट्स 7 रीजनल रिसर्च स्टेशन आर लोकेटेड इन डिफरेंट पोटैटो प्रोड्यूसिंग जोन सच एज कुफरी हिमाचल में है, मोदीपुरम मेरठ में है। तो ये अपना यूपी वाला याद रखो, मोदीपुरम मेरठ में। देन द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज लोकेटेड इन लखनऊ और 1959 में बनाया गया था, CMAP। दैन यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, यूपी कार तो लखनऊ में है, ठीक है। और ये भी 1989 में बनाया गया था। जस्ट लाइक अभी एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग 1989 में, क्या था वो, कुछ तो पढ़े थे, ये था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ठीक है। तो चलो इतना रखते हैं, यूपी कार तक हम लोग देख चुके हैं। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये कहाँ तक, 66 तक, 67 से अगले में देखेंगे। ऑलराइट, सो वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ वी हैड ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन, दिस वाज उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज़ UPCAR। पहले तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में तो है, बट बनाया कब गया था, तो 1989 वर्ष याद रखना है। दैन यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज़ लोकेटेड एट, अगेन ये बता चुके हैं, 1989 में बनाया था। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में बना रखा है, बट किस साल में बनाया था। एंड बाय द वे दिस कम्स अंडर द CSIR। कौन सा नहीं आता है CSIR के अधीन, कौन सा नहीं आता है, आई थिंक दैट वाज कौन सा था यार, ये है ना शुगर केन रिसर्च वाला जो है ना लखनऊ में, दैट डज नॉट कम अंडर द CSIR, इट कम्स अंडर ICAR, ठीक है। तो वो हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैचिंग, तो IIVR वेटनरी वाला भाई इज्जत नगर बरेली में है, ये लखनऊ लगा रखा है, सो दिस इज़ नॉट राइट। बाकी पल्सेस रिसर्च IIPR और IVRI, अच्छा ये है वेटनरी वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, ये वाराणसी में होगा, ठीक है। देन IGFRI, ये क्या है, ग्रेन एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी है, नहीं ग्रासलैंड एंड कुछ ऐसे है, IGFRI झांसी, ठीक है। तो ये वाला वाराणसी में हमने बता दिया क्यों गलत था, ठीक है। नाउ लुक एट दिस अगेन, ये फिर से IIVR ये वाराणसी में चला जाएगा, तो A का 3 लगा दो एंड यूल, एक सेकेंड, इसमें भी तो है, D में भी है। फिर ये पल्सेस रिसर्च वाला कानपुर लगा दो, तो B का 1 लगा दो, सो यू विल गेट योर आंसर। नाउ शुगर केन रिसर्च वाला तो लखनऊ में है, बाय द वे शुगर केन टेक्नोलॉजी वाला जो है दैट इज़ इन कानपुर, रिमेंबर दैट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, ये भी यहाँ से नया फैक्ट पता चल रहा है, दैट इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। नाउ VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट पता है नोएडा में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, आई थिंक दैट इज़ इन मेरठ, नहीं मथुरा में है, सॉरी। एंड रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे बना दिया भाई, आई थिंक वाराणसी में है, रीजनल गाज़ीपुर में है, रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन गाज़ीपुर, ठीक है। बाकी हालांकि मुझे पता था ये सब, तो भी मैं कर लेता। नाउ लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, सो दिस इज़ इन, अब देखो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में जाना चाहिए, जहाँ पे पार्क आ जाएगा ना, लेदर और पार्क, जहाँ पे ये दोनों शब्द साथ में आएंगे तो उन्नाव जाएगा। फिर वेजिटेबल रिसर्च वाला बता दिए वाराणसी में, और साल देख लो ये कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। टू बूस्ट एंड स्ट्रेंथन सिस्टमैटिक रिसर्च ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स इन द कंट्री, अगेन सेम क्वेश्चन। नाउ द लार्जेस्ट एशियन शुगर मिल इज़ लोकेटेड एट विच, तो ये भाई कोई प्रतापपुर है, ये नहीं खटौली है, खटौली कहाँ पे है भाई, ये
Khatauli used to be once the largest sugar mill in the entire Asia. Wow. However, now its production is at the 5th place in UP. ठीक है, बट फिर भी कभी किसी ज़माने में था ये, तो याद रख लेते हैं. बट आज की डेट में ये 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर मिल इन यूपी. As per an MOU signed between the Bajaj Hindustan Limited and Uttar Pradesh government, Bajaj Hindustan Limited would set up 90 megawatt thermal units in case of 5 of their sugar mills. Then sugar mills would be located at. तो मोटा मोटा ऐसे याद कर लो कि बजाज हिंदुस्तान एक शुगर कंपनी है जो कि लखनऊ नहीं, यूपी में 5 जगह पे शुगर मिल्स बनाने का MOU साइन किया गया था 2010 में. तो वो 5 जगह हैं कहाँ पे हैं. तो अगर हम ऐसे बताएं कि शुगर केन की खेती कहाँ होती है, तो आई थिंक ऊपर वाली बेल्ट में ही होना चाहिए, लखीमपुर के आसपास वाले. तो फिर देन शुगर मिल्स वुड बी लोकेटेड एट. तो देखो, सुल्तानपुर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बरेली भी नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होगा. अगेन बरेली और यहाँ शाहजहाँपुर तो नहीं होना चाहिए. नहीं, शाहजहाँपुर तो हो सकता है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, गोंडा एंड खीरी. सी लग रहा है मुझे जहाँ तक सबसे ज़्यादा, तो सी ही है. ठीक है, अब इसमें देखो, ये क्या नाम है, बड़ा खेड़ा पीलीभीत में है, और कंबर खेड़ा लखीमपुर खीरी में, और मकसूदपुर ये शाहजहाँपुर में है, और कुंडरखी ये गोंडा में है, और उतरौला ये बलरामपुर में है. तो ये 5 जगह पे बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लगा चुका होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच. सो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में है, सही बात है. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, सही बात है. मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ में नहीं, रायबरेली में है. ऑयल रिफाइनरी तो सही है. मॉडर्न बेकरी कहाँ है देख लो. मॉडर्न बेकरी रायबरेली में नहीं है. मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है. मॉडर्न बेकरी कानपुर में है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच देखा जाए तो स्कूटर इंडिया लखनऊ में सही है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, एंड सीमेंट फैक्ट्री बरेली में कहाँ चला जाएगा, पागल हो. सीमेंट फैक्ट्री तुम्हारा सोनभद्र मिर्ज़ापुर के आसपास नहीं. देखो यहाँ पे लिखा है सीमेंट फैक्ट्री सिचुएटेड इन रायबरेली. कानपुर इज़ फेमस फॉर मॉडर्न बेकरी, आंवला इज़ फॉर फर्टिलाइजर्स, एंड लखनऊ इज़ वेल नोन फॉर स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी है एक. तो यहाँ से सीमेंट फैक्ट्री ये कहाँ जा रहा है, रायबरेली है भाई, नॉट बरेली. Now which one of the following pairs is not correctly matched? Oil refinery correct, fertilizer plant ये लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ चला जाएगा. बाकी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रेणुकूट सही है, वो आसपास ही है सोनभद्र. तो फर्टिलाइज़र प्लांट नहीं होगा, बी. ठीक है. ऑयल रिफाइनरी प्लांट इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन मथुरा. ठीक है. एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विल बी सेट अप. तो ये मेरे ख्याल से देहरादून में कहाँ है, इसमें नहीं, ये रायबरेली में है. सॉरी, गलत, रायबरेली है. ये बी क्यों लगा दिया भाई. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये जैस कौन सी जगह है. अब भाई जैस रायबरेली में ही तो पड़ता है ना. तो ये ऑप्शंस बड़े गंदे तरीके से फ्रेम किए थे. द फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये वाराणसी में होएगा. नाउ विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर सूरमा, तो ये भाई बरेली का है. ठीक है. नाउ वेयर इन उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल लिम्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ये कहाँ पे बनाया गया है. आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कानपुर में लग रहा है मुझे. हाँ. एंड इट वॉज सेट अप इन 1972 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द कॉरपोरेशन हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 40 years and has manufactured and distributed various types of cost-effective quality assistive devices to approximately 42 lakhs persons with disabilities. अब ये देखो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये मुझे नहीं पता कहाँ है. पिकअप भवन तो लखनऊ में है. स्टेट लेदर एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग कॉरपोरेशन मुझे लग रहा है ये आगरा में नहीं होना चाहिए, ये कानपुर में होना चाहिए. डी ऑप्शन क्या है. UPFC ये उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन. UPFC फाइनेंस कॉरपोरेशन कानपुर में है, आई थिंक यस. तो देखो क्या है. अब ये तो बिल्कुल ही क्लीन बोल्ड हो गया, बमर हो गया. एनीवेज, तो ये अच्छा क्वेश्चन था. इसमें देखो लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है भाई. L for लाल बहादुर, L for लखनऊ. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज यूपी गन्ना किसान संस्था, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग गन्ना संस्था भी बोलते हैं ना जिसको. 1975 में बनाया गया था इन लखनऊ. दैट इज़ एक्चुअली उसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट. ठीक है. अदर इंस्टीट्यूट्स आर करेक्टली मैच्ड. तो अदर में क्या है कि UPFC का जो है, UPFC कानपुर में एक्चुअली इंडीड है, और ये पूरे राज्य स्तरीय का लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन, लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगरा में है. स्टेट लेवल लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ये आगरा में है. पिकअप ये लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री ये भाई लखनऊ में है. तो ये गलत. ठीक है.
and UPFC is indeed in Kanpur. Now which city of UP is famous for wood carving cottage industry? तो ये wood carving सहारनपुर जाना चाहिए, ठीक है. अगर वाराणसी भी दे देता तो कन्फ्यूजन हो जाता, बट केवल सहारनपुर है तो सही है, ठीक है. ना उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड वाज सेट अप इन विच ईयर? तो आई थिंक 1970 नहीं 1960 में बनाया गया था. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन एडवाइजरी बोर्ड एज पर यूपी खादी ग्रामोद्योग एक्ट 1960. इन द ईयर 1960 फॉर मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर, और यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1966 में आया था, प्रोवाइडेड इट द राइट टू इम्प्लीमेंट खादी इन विलेज इंडस्ट्रीज स्कीम्स इन द स्टेट. तो 2 साल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक 1960 में जब ये बनाया गया था पहली बार, और फिर 1966 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है. दस द खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वॉज reorganized as an autonomous institution as all the related schemes were transferred to it from industry directorates in 1967, ठीक है. एक चीज़ ये और जान लो कि इसमें जो 1984 में एक और स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया. इसमें एक मिनिस्टर जो होता है, मिनिस्टर ऑफ खादी ग्रामोद्योग, ही इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है. कौन सा बोर्ड? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड. तो ये हो गया हमारा ख़त्म. तो वो चेंज कब आया था? 1984 ऑनवर्ड्स आया था. बाकी 2 साल इंपॉर्टेंट है, 1960 एंड 66, ठीक है. तो ये हो गया. देन वुड कार्विंग बता दिए, और यहाँ पे 2 UPFC कानपुर में है. स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये कहाँ पे है? आगरा में इंडीड है, आगरा में है. और पिकअप लखनऊ में है. और लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, ठीक है. आर्टिफिशियल लिम्स बता दिए कानपुर में है. 1972 सुरमा बरेली, और ये सब बता दिए. चलो हो गया ये. अच्छा, अगला यूनिट क्या है इसमें? एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, ये अगले में देखते हैं.